थक गया हूँ ब्रो डीएसए पढ़ के। चलिए इस वीडियो में 10 कंपनी के बारे में बताता हूँ जो डीएसए टाइप लीड कोड क्वेश्चन नहीं पूछा करती अपने इंटरव्यूज में। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज कुशल विद्या, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर माइक्रोसॉफ्ट। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जिसके अंदर मैं ऐसी 10 कंपनीज के बारे में बात कर रहे होंगे जो कि डीएसए टाइप लीड कोड टाइप क्वेश्चंस नहीं पूछा करती अपने टेक्निकल इंटरव्यूज़ में। इनका प्रोसेस ही अलग होता है, इनकी सैलरीज तो बहुत बेहतरीन है ही और कुछ कंपनीज तो फैंग से भी ज़्यादा सैलरीज प्रोवाइड करती हैं और उनका प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है, जिसके बारे में हम पूरे वीडियो में बात कर रहे होंगे। उन 10 कंपनियों की पूरी हायरिंग प्रोसेस बता रहा हूँगा, वो कौन कौन सी लोकेशंस के लिए हायर करती हैं या फिर उनका सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी मैं बता रहा हूँगा। और जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था इसके अंदर मैंने 15 कंपनीज के बारे में बताया था जो कि रिमोट जॉब प्रोवाइड करती हैं, 100% रिमोट जॉब्स। वो वीडियो देख लेना यार। और अगर उसका पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज़ फटाफट कमेंट कर दो। और इस वीडियो का भी पार्ट 2 चाहिए तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और पार्ट 2 के लिए कमेंट कर देना है इस वीडियो के लिए। चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली कंपनी से जिसका नाम है यार एयरबेस, जो कि सैन फ्रांसिस्को बेस्ड कंपनी है। 100% रिमोट हायर करती है। पहली बात तो बैंगलोर के लिए में इनका लोकेशन है, वहाँ के लिए हायर करती है एंड सैन फ्रांसिस्को के लिए भी हायर करती है। ठीक है, अब इनका जो हायरिंग प्रोसेस रहता है वो बड़ा ही सिंपल सा है यार। पहले आपका इंट्रो कॉल होता है विद इधर द रिक्रूटर और द इंजीनियरिंग मैनेजर। उसके बाद आपको स्मॉल टेक होम प्रोजेक्ट दिया जाता है जो कि आपको घर बैठ के करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आपके 2 टेक्निकल राउंड होते हैं जिसमें एयरबेस के इंजीनियर्स आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पे ग्रिल करते हैं। और जो फाइनल राउंड रहता है यार वो कल्चरल फिट राउंड रहता है, इधर विद द फाउंडर और द डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग। एंड जो इनकी सैलरी स्ट्रक्चर की बात करूँ ना यार, वो 20 से 25 लाख तक की सैलरी स्ट्रक्चर रहती है फॉर अ फ्रेशर रोल एट एयरबेस। SD1 रोल की मैं बात कर रहा हूँ। चलते हैं हमारी दूसरी कंपनी में जिसका नाम है यार ब्राउजर स्टैक। आपने बहुत बार सुना होगा, लिंक्डइन पे बहुत एम्प्लॉइज पोस्ट करते रहते हैं कि ब्राउजर स्टैक हायर कर रहा है, ब्राउजर स्टैक हायर कर रहा है। मुंबई और डबलिन लोकेशन के लिए इनकी हायरिंग होती है। और शुरू कैसे होती है हायरिंग प्रोसेस? इनिशियली आपका एक फ़ोन स्क्रीन इंटरव्यू होता है पहले तो, जिसके अंदर सेमी टेक्निकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद 2 आवर के असाइनमेंट्स होते हैं बेस्ड ऑन द रियल प्रॉब्लम्स सॉल्व इन द कंपनी। जो कंपनी जिन प्रॉब्लम्स पे काम कर रही है उनसे ही रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स दी जाती है। ठीक है, और आपको पूरा मौका दिया जाता है कि आप इंटरनेट पे भी छान लो, मतलब इंटरनेट का यूज़ अलाउड होता है। इस पर्टिकुलर कंपनी आपको अलाउ करती है। फाइनल इंटरव्यू वही यार इंजीनियरिंग मैनेजर या डायरेक्टर के साथ होता है जो कि मोस्टली कल्चरल फिट देखने के लिए होता है। और जो सैलरी की बात करो तो यार इनका 21 लाख का CTC रहता है। पिछले वीडियो में बताया था 15.5 लाख का इनका बेस रहता है। 2 अमेजिंग कंपनीज हो गई। बट आप बोलोगे भैया यार डीएसए तो बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, अब ऐसे आप बोलोगे इन कंपनीज के बारे में बताओगे जो डीएसए नहीं पूछती तो कैसे काम चलेगा? चिंता मत करो यार, GFG के प्लेटफॉर्म 15 से ज़्यादा कंपनीज डीएसए को लेकर भी हायर कर रही हैं। ठीक है, उनका जो मेगा जॉबथॉन हो रहा है जिसमें 15+ कंपनीज हायर कर रही है। सिंपल सा आपको कॉन्टेस्ट देना है जो कि 5 जनवरी को है यार, और 1.5 घंटे का कॉन्टेस्ट होगा 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। अभी भी 12 दिन हैं। 15 कंपनीज़ के आप नाम देख सकते हैं, इन पे क्लिक करिए, इनकी सैलरीज आपको पता लग जाएगी। और जो बैचेस एलिजिबल हैं मैं बता दूँ 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, इवन प्रीवियस बैचेस आर अलाउड इन सारी कंपनीज़ में। सिंपल सा स्ट्रक्चर है कॉन्टेस्ट का। 3 डीएसए क्वेश्चंस होंगे, 15 MCQs होंगे जिसके अंदर प्रोग्रामिंग लॉजिक कवर होगा, लॉजिकल रीजनिंग कवर होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कवर होगा। एंड या बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस आपको अमेजिंग सी करियर अपॉर्चुनिटी GFG प्रोवाइड करेगा अपने प्लेटफॉर्म पे। तो वेट मत करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें अप्लाई कर देना। बट ये वीडियो पूरा देख लो क्योंकि हम चल रहे हैं हमारी तीसरी कंपनी के ऊपर जिसका नाम है गोजेक। गोजेक इज़ अ सुपर ऐप इन इंडोनेशिया जो कि इंडिया से भी हायर करते हैं। बहुत बार इसकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मैं शेयर करता रहता हूँ और टेलीग्राम ग्रुप पे हर ऑल्टरनेट डेज 5 से 6 अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। अगर आप नहीं हो ना इस ग्रुप पे, आप बहुत कुछ मिस करो, फटाफट जाके ज्वाइन करो। सिंगापुर लोकेशन, बैंकॉक लोकेशन के लिए भी हायर करते हैं, बैंगलोर लोकेशन के लिए भी हायर करते हैं इंडिया में। अब इनका कैसे रहता है हायरिंग प्रोसेस? टेक होम एक्सरसाइज देते हैं ये, अगर आप बढ़िया से आराम से आपको एक्सरसाइज दे देंगे, आप खुद करो। और वो टेक्निकल होगी, प्रोग्रामिंग रिलेटेड होती है। उसके बाद होता है आपका पेयर प्रोग्रामिंग राउंड। पेयर प्रोग्रामिंग में क्या होता है, 2 जने मिलकर कोडिंग करते हैं। ठीक है, मोस्टली यहाँ पे उनकी साइड से कोई इंजीनियर होगा जिसके साथ कोडिंग कर रहे होगे, दैट इज़ द सीनियर इंजीनियर मोस्टली। वो आपको जज कर रहा होगा बेस्ड ऑन हाउ यू डील विद प्रॉब्लम्स, हाउ यू एक्चुअली राइट कोड। ऑब्वियसली यार अब ऐसा नहीं है कि डीएसए नहीं पूछ रहे तो कोडिंग करना ही छोड़ दोगे। ठीक है, लीड कोड के क्वेश्चन होते हैं ना मीडियम हार्ड, वैसे टाइप के क्वेश्चन अगर नहीं पूछे जाएँ, लेकिन कोडिंग आपको आनी ही चाहिए। बिना कोडिंग के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे कैसे? ठीक है, टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी बहुत जज की जाती है और डिस्कशंस होते हैं जिसके थ्रू आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी जज की जाती है। फिर आपका कल्चरल फिट राउंड होता है जिसमें 32 लाख का CTC प्रोवाइड करते हैं अगर आपको ऑफर दिया जाता है तो। देन कम्स आवर नेक्स्ट कंपनी हुज नेम इज हैशनोड। इट्स अ 100% रिमोट कंपनी और इनका जो इंटरव्यू प्रोसेस रहता है, जो हायरिंग प्रोसेस रहता है, वो एक फ़ोन और वीडियो कॉल इंटरव्यू से
शुरू हो जाता है, जिसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, आपको कंपनी के बारे में बताया जाता है कि कंपनी करती क्या है। उसके बाद सिमिलर टू अदर कंपनीज इनका टेक होम असाइनमेंट होता है, कोडिंग असाइनमेंट होता है ऑब्वियसली, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने वाले हो आप, ठीक है। और वो कोडिंग असाइनमेंट मोस्टली रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जो फेस हो रही हैं उनके रिलेटेड ही वो टेक होम असाइनमेंट होता है। फिर उस टेक होम असाइनमेंट का डिस्कशन होता है, फिर कल्चरल राउंड होता है, और उसके बाद आपको फुल टाइम ऑफर दे दिया जाता है। अगर इसकी रिमोट सैलरी की बात करूँ तो $30,000 से लेकर $50,000 तक की आपको सैलरी ये प्रोवाइड करते हैं एट फ्रेशर लेवल। चलते हैं हमारी अगली कंपनी पे, जो कि है रेजर पे, जो कि आपने नाम सुना ही होगा यार। इस पेमेंट गेटवे कंपनी जिसमें बैंगलोर की लोकेशन पे हायर करते हैं। फ़ोन स्क्रीन राउंड होता है, उसके बाद पेयर प्रोग्रामिंग राउंड होता है इनका, और ओकेजनली ये लोग टेक होम प्रोजेक्ट भी दे देते हैं। तो इनका सिंपल सा हायरिंग प्रोसेस है, लेकिन जो सैलरी है वो बहुत ही ज़्यादा है। 28 से 30 लाख तक का इनका CTC रहता है। इसमें 16 से 18 लाख का इनका बेस रहता है, जिसकी सैलरी का पूरा मैंने बता रखा है हमारे प्रीवियस वीडियोस में, आप देख लेना है। सैलरी से रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाए हैं बहुत सारे, तो देख लेना, ठीक है। चलते हमारी अगली कंपनी है जिसका नाम है Verloop.io। अब यार बेंगलुरु लोकेशन के लिए हायर करते हैं। 8.5 लाख का इनका CTC रहता है, ठीक है। वो मोस्टली बेस पे ही होता है, जिसमें आप, अब इनका हायरिंग प्रोसेस की बात करूँ तो टेक होम प्रोग्रामिंग असाइनमेंट आपको प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद उसका टेक्निकल डिस्कशन होता है, और उसके बाद आपको फुल टाइम ऑफर दे दिया जाता है अगर आप आपकी परफॉर्मेंस एज पर एक्सपेक्टेशन होती है तो। देन कम्स वर्नाक्युलर AI। अब ये कंपनी AI रिलेटेड कंपनी है, तो ये मोस्टली मशीन लर्निंग रोल रिलेटेड पोजीशंस के लिए ही हायर करते हैं। बेंगलुरु स्टार्टअप का हब है, तो ये लोकेशन इनकी बेंगलुरु ही है। स्टार्टिंग जो होती है हायरिंग प्रोसेस की इनकी होती है फ़ोन स्क्रीन राउंड से, फिर होता है रिसर्च पेपर डिस्कशन। अगर आपका कोई रिसर्च पेपर है, पहले से पब्लिश कर रखा है आपने, तो आपको बहुत एज मिलती है इस पर्टिकुलर कंपनी में हायर होने के लिए। फर्दर राउंड्स की बात करूँ तो यार इनका कोड रिव्यू डिस्कशन एज वेल एज ओपन सोर्स जो कोड रिपोजिटरीज हैं उनमें कैसे आप चीज़ें सर्च करते हो, या फिर नेविगेशन थ्रू ओपन सोर्स रिपोजिटरीज भी ये जज करते हैं। साथ ही साथ पेयर प्रोग्रामिंग राउंड भी होता है, एंड डिस्कशन विद CEO एंड CTO भी इस पर्टिकुलर कंपनी की हायरिंग प्रोसेस का पार्ट है। अगर मैं CTC की बात करूँ तो 21 से 27 लाख का ये CTC प्रोवाइड करते हैं फ्रेशर लोकेशन के लिए। चलते हैं हमारी नेक्स्ट कंपनी पे, जो कि है Zerodha, विच इज़ अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, लाइक इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग, जो भी जितना भी होना स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसके रिलेटेड वो प्लेटफॉर्म है। अगर आप यूज़ करते हैं, नहीं यूज़ करते तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आज ही इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करें अपनी, ठीक है, आपको फ़ायदा होगा मेरा लिंक यूज़ करके। बेंगलुरु इंडिया के लिए ये के लोकेशन के लिए हायर करते हैं। जो उनका हायरिंग प्रोसेस होता है वो शुरू होता है एक टेक्निकल कॉल से। इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, उसके अलावा टेक्निकल चीज़ें भी डिस्कस होती हैं, एंड उसके बाद आपको एक टेक होम असाइनमेंट दिया जाता है। प्रोग्रामिंग रिलेटेड एक टास्क दिया जाता है जिसको आपको कंप्लीट करना रहता है विद इन द गिवन टाइमलाइन। इनका जो CTC रहता है वो 10 से 15 लाख रुपए का आपको CTC प्रोवाइड करती है। नाउ कम्स अनदर इंश्योरेंस रिलेटेड कंपनी विच इज़ एको। आपने बहुत बार इसका ऐड देखा होगा ड्यूरिंग IPL सीजन, और मुंबई इनका जो बेस लोकेशन है जहाँ के लिए हायर करते हैं आप इनका। तो यार एको का जो हायरिंग प्रोसेस है वो हिसाब से होता है कि इनिशियली स्टार्ट होता है फ़ोन इंटरव्यू से, जो कि मोस्टली कंपनीज में फ़ोन इंटरव्यू से ही शुरू होती है हायरिंग प्रोसेस में। एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, फिर अपने टेक्निकल बैकग्राउंड के बारे में आप बताते हो। देन फॉलोड बाय टेक होम असाइनमेंट प्रॉब्लम, वही प्रोग्रामिंग रिलेटेड आपको घर पे काम करने के लिए, मतलब एक असाइनमेंट दे दिया जाता है और कुछ टाइम दे दिया जाता है, इसमें आपको कंप्लीट करना रहता है। फॉलोड बाय अ फेस टू फेस और पेयर प्रोग्रामिंग इंटरव्यू ऑनलाइन ओवर वीडियो कॉल। आपका एक पेयर प्रोग्रामिंग सेशन होता है, और उसका जो CTC है वो बहुत अच्छा है यार, 21 लाख रुपये का, जिसमें 18 लाख रुपए का बेस पे रहता है। चलते हैं हमारी लास्ट कंपनी पे, जो कि है एटलन। न्यू दिल्ली लोकेशन के लिए हायर करते हैं, और इनका जो हायरिंग प्रोसेस रहता है उसके अंदर ये टेक होम प्रोजेक्ट देते हैं। इसके लिए 8 दिन देते हैं, उसमें आपको कंप्लीट करना रहता है यार वो 8 दिन के अंदर, विच इज़ फॉलो बाय डिस्कशन विद द टीम। जो भी आपने काम किया होता है उसके ऊपर डिस्कशन होता है, फॉलोड बाय कल्चरल फिट राउंड एट द एंड विद द फाउंडर्स, एंड द CTC दे ऑफर इज़ 15 to 20 लाख रुपीज़, विच इज़ वेरी ह्यूज इन इंडिया, ठीक है। तो यही कुछ 10 कंपनीज थी जिनके बारे में को बताना था यार। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी फ़ायदे की रहेगी, और आप इन कंपनीज, अगर आपको लगता है कि DSA इज़ नॉट योर थिंग, पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि DSA नहीं पूछा जाता है। से मेरा मतलब है लीड कोड स्टाइल जो क्वेश्चंस होते हैं, जो मीडियम हार्ड क्वेश्चंस होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बट मोस्टली आपके जो डेवलपमेंट स्किल्स हैं या फिर आपके जो प्रोग्रामिंग स्किल्स होते हैं ना इन जनरल, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डेफिनेटली आपसे कोडिंग कराई जाएगी, डेफिनेटली आपसे लॉजिक लिखवाया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि कोडिंग बिल्कुल छोड़ देनी है। इन कंपनीज़ में आपको थोड़ा सा
ईज़ मिल जाता है हायर होने के लिए। तो मेक श्योर आप इन पे चेकआउट रखिए और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर फॉलो करें, इंस्टाग्राम ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पे मस्त कंटेंट आता रहता है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।